हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अपने वीडियो के माध्यम से कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। नाउन की डेफिनेशन आप सब ने बचपन से पढ़ी है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, ये तो आपने सबने पढ़ा है। और ये बात ठीक भी है कि किसी चीज़ का नाम है तो वो चीज़ क्या है? नाउन है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, एनीथिंग दैट वी कैन टच, जिसको हम छू सकते हैं। एनीथिंग दैट वी कैन टच, स्मेल। ठीक है, और दैट वी कैन स्मेल, टच और फील, है ना? या तो हम महसूस कर सकते हैं, और वी कैन सी, या फिर हम उसको देख सकते हैं। तो एनीथिंग दैट वी कैन टच, स्मेल, सी और फील, दैट आर नाउन। ठीक है, वो क्या है? वो सारी चीज़ें नाउन है। हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब हम इसको समझते हैं कि नाउन या तो सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं, या समटाइम्स ये सिंगुलर होते हैं, इनको प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। तो नाउन है, ठीक है, इसमें क्या है? काउंटेबल। काउंटेबल आपको सुनने से ही लग रहा है कि यानी जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल। और ये हो गया अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन्स, अब हम पहले इसको समझते हैं। ये जो काउंटेबल नाउन है, ये या तो सिंगुलर होंगे, है ना? या तो सिंगुलर होंगे, आपने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा होगा, वन मैनी जिसको आप बोलते हो, तो सिंगुलर होंगे, या फिर ये प्लूरल फॉर्म में होंगे, है ना? कोई एक होंगे। अब इसको समझते हैं कि अनकाउंटेबल यानी जिनको हम गिन नहीं सकते। तो अभी हम समझते हैं, मान लीजिए, देखिए, पहले हम काउंटेबल नाउन जानते हैं। जैसे फैन है, तो फैन है, फैन को आप क्या बना देंगे? फैंस, है ना? यानी बहुत सारे पंखे। एक फैन है, बहुत सारे फैंस हैं। टैप, है ना? टैप यानी जो नल होता है जिसमें वाटर आता है, आपके घर में वाटर फ्लो होता है, तो टैप और टैप्स यानी बहुत सारे नल। ठीक, इसके बाद मान लीजिए फ्लावर। सभी के यहाँ फ्लावर्स होते हैं या सबने देखे होंगे। तो फ्लावर यानी वन फ्लावर, कोई एक फ्लावर है, या फ्लावर्स, है ना? ऐसे ही है प्लांट, और प्लांट से प्लांट्स हो जाएगा। ठीक है, स्टार, स्टार्स, है ना? स्टार्स। ठीक, तो ये तो काउंटेबल हो गए, यानी हम जिसको सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज कर पाते हैं, वो सारे नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। भाई एक है और हम उसको बहुत सारे बना सकते हैं, तो वो क्या हो गए? वो हो गए काउंटेबल नाउन। अब आप सोच के देख लीजिए, चाहे जितना भी अलमीरा है तो अलमीराज, डोर है तो डोर्स, नाइफ है तो नाइफ्स, है ना? इस तरह से आप गिन सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम क्या है, एस या ईएस नहीं लगाते, उसमें वो इरेगुलर नाउन होते हैं। जैसे मैन लिखते हैं हम, है ना? एक होता है मैन, और मैन को हम क्या कर देते हैं? मैन कर देते हैं, तो ये मैन ही हो गया, है ना? और इसके अलावा विमेन है, तो इसको भी हम ऐसे ही करते हैं। विमेन है, इसको हम विमेन कर देते हैं। ठीक, तो ये भी प्लूरल फॉर्म हो गया, है ना? ये सिंगुलर फॉर्म है और ये प्लूरल फॉर्म है। तो इस तरह से ये इरेगुलर नाउन्स होते हैं। ये सब तो आप जानते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम अनकाउंटेबल की बात करते हैं। अनकाउंटेबल में देखिए, फैन है यानी एक पंखा है, और फैंस यानी बहुत सारे पंखे हो गए। तो पंखा किस चीज से चलता है? तो किस चीज से चलता है बताइए? ये चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, है ना? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी को आप काउंट कर सकते हैं क्या? आप जो उस जिससे वो चलता है बिजली, उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या फिर इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। पंखा है तो किस चीज से बना है? या तो वो प्लास्टिक से बना होगा, प्लास्टिक से, या फिर
आयरन से, किसी मेटल से, है ना। तो आप इस मेटल को, इस प्लास्टिक या मेटल को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी कि इसको आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है, इसको आप क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आपको पता है कि इसमें करंट है, ठीक है। प्लास्टिक या मेटल है, इसको आप टच कर सकते हैं, लेकिन इसको काउंट नहीं कर सकते, है ना। इसको मेजर किया जाता है, काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। यानी हम इसको तोल के वजन के हिसाब से बता सकते हैं, पर इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 की कितने से बने हैं। ऐसे ही देखिए टैप है, टैप मतलब नल है, ठीक। तो नल है आपके घर में, जितने भी टैप्स हैं आप उनको काउंट कर सकते हैं कि भाई किचन में है, बाथरूम में है, वॉश बेसिन में है, इस तरह से आप जगह जगह पे, टेरेस पे है या बालकनी में है, तो आप सारे टैप काउंट कर लेंगे। तो एक टैप है और मैनी टैप्स आपने बना दिए, तो बहुत सारे टैप्स आपके घर में लगे हुए हैं, है ना। जनरली घरों में बहुत सारे टैप लगे होते हैं, किचन में अलग होता है, बाथरूम में अलग है, ठीक है। किसी किसी यहाँ बालकनी में भी होता है, गार्डन है तो वहाँ भी है, तो अब बहुत सारे नल हो गए। अब देखिए टैप को आप काउंट से कर सकते हैं, लेकिन टैप के अंदर जो वाटर आता है ना, टैप के अंदर जो वाटर आ रहा है, वाटर को कभी आप काउंट कर सकते हैं कि एक एक वाटर है, 2 वाटर है? नहीं। टैप को, अब वाटर को आप क्या कर सकते हो, सिर्फ मेजर कर सकते हो कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, क्योंकि लिक्विड है तो आप उसको उस फॉर्म में सिर्फ मेजरमेंट कर सकते हो, लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, ठीक है। ऐसे देखिए फ्लावर, है ना। अभी मैंने अपनी डेफिनेशन मॉडिफाई किया था, तो मैंने कहा था कि आप कुछ चीज़ों को सिर्फ महसूस करते हो, स्मेल करते हो, तो वो स्मेल भी क्या है, नाउन है। अब देखिए जैसे फ्लावर है, तो एक फ्लावर है, बहुत सारे फ्लावर हैं, हो सकता है आपने कोई पॉट लगाया है अपने घर में, एक गमला लगाया है जिसके अंदर एक प्लांट है, उसमें एक रोज निकला है, एक फ्लावर है। फिर कुछ दिन बाद बहुत सारे फ्लावर हो गए, तो मैनी हो गए। और अब जो फ्लावर है, उस फ्लावर की जो फ्रेग्रेंस है ना, फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस है, वो क्या है, वो अनकाउंटेबल है। वो कैसे, आप क्या, किसी फ्रेग्रेंस को, किसी भी तरह की स्मेल को, चाहे वो बैड हो चाहे वो अच्छी हो, फ्रेग्रेंस है तो अच्छी है, यानी खुशबू है उसके अंदर, और स्मेल किसी चीज़ की किसी चीज़ की बदबू है ना। तो वो क्या है, जैसे आप कहीं गंदे पानी की बदबू आ रही है, आप कहीं से जा रहे हैं और कहीं नाला आ गया रास्ते में, या कोई गंदी चीज़ आ गई तो उसकी स्मेल आ रही है, तो वो क्या होगी, वो क्या होगी, वो उसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, एक बदबू है या एक फ्रेग्रेंस है ऐसे, या उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक। ऐसे ही देखिए प्लांट है, तो प्लांट है, एक प्लांट है, आपने एक छोटा पौधा घर पे लगा रखा है, या हो सकता है बहुत सारे लगा रखे हैं, तो वन मैनी हो गया, प्लांट्स हो गया। लेकिन वो प्लांट्स की लीव्स हैं, या जो उसकी जड़ें हैं, या जो भी उस प्लांट को, आप सिर्फ प्लांट्स को काउंट कर सकते हो कि मैंने कितने प्लांट लगा लिए हैं, ठीक है। पर उसकी वुड को, उसके स्टेम को, इस तरह से आप उसको काउंट, उसकी लीव्स को, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये फिर अनकाउंटेबल हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, इनकी जैसे रूट्स हैं, क्या आप किसी प्लांट की रूट को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। लीव्स को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है छोटा सा पौधा जब वो आ रहा हो तो आप उसकी लीव काउंट कर लो, लेकिन वो जब बड़ा बन जाएगा, एक बड़ा प्लांट होगा या एक बड़ा ट्री बन जाएगा, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते। अभी मान लीजिए कोई बेबी प्लांट उगा है, तो आप काउंट कर सकते हो कि 1 या 2 लीफ है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो वुड है, प्लांट से मिलने वाली वुड है मान लीजिए, तो आप प्लांट से मिलने वाली वुड को काउंट नहीं कर सकते। वुड क्या है, एक मटेरियल है, तो इसको आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना। प्लांट या ट्रीज, इसको ट्री भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इसको चेंज कर देती हूँ, क्योंकि प्लांट और ट्रीज में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मान लीजिए ट्री है और यहाँ पे ट्रीज हो गया, तो इससे मिलने वाली वुड को आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि वुड क्या है, एक मटेरियल है। तो वुड को आप क्या करोगे, सिर्फ मेजर करोगे, है ना, कि 1 किलो है, 2 किलो है, या मान लो काउंटेबिलिटी में कि 1 लॉग है, 2 लॉग है, इस तरह कर सकते हो, पर काउंट नहीं कर सकते, वुड को काउंट नहीं कर सकते। ऐसे देखिए स्टार है, एक स्टार है, आप उसको देख के बोलोगे एक स्टार है, लेकिन बहुत सारे आसमान में स्टार हैं, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह आप समझिए कि जैसे कूड़ा है, ठीक है, तो मान लीजिए एक कूड़ा है, कूड़े को आप काउंट नहीं कर सकते, गैबेज, तो वो काउंट अनकाउंटेबल है ना। ऐसे ही मिल्क है,
जो लिक्विड फॉर्म में चीजें आती हैं, ऑयल है, मिल्क, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, देखिए, ठीक है, जैसे ऑयल, मिल्क, है ना, जो लिक्विड फॉर्म में चीजें आती हैं आप उनको काउंट नहीं कर सकते। तो अब आपको याद रखना है, या तो वो मटेरियलिस्टिक है, मान लीजिए चेयर है, अब देखिए चेयर है मान लो, तो चेयर क्या है, चेयर सिंगुलर फॉर्म है, अब मैंने इसको कर दिया चेयर्स, है ना, तो चेयर्स क्या हो गई, प्लूरल फॉर्म बन गई। अब इसी को अगर मैं, ये एक मटेरियल से बनी है, मान लीजिए आयरन से बनी है, तो आयरन को आप क्या कर सकते हो, आयरन को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है, आयरन को काउंट, यानी कि कोई मटेरियल है तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते, उसको आप सिर्फ मेजरमेंट किस तरह से कर सकते हो, अगर ठोस में है तो वो मतलब उसको किलो में या इस तरह से आप उसको मेजर कर सकते हो, पर काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह एक चीज और समझिए कि जैसे एक तो ये बताया मैंने, और दूसरा ये कि कोई फ्रेग्रेंस है, कभी भी कोई किसी तरह की स्मेल है। अच्छा एक चीज और बनाऊं कि आप मान लीजिए पावर है ना, मान लीजिए मैंने बताया कि कोई बहुत पावर है, बहुत स्ट्रांग है ना, स्ट्रांग है तो स्ट्रांग्स कर सकते हैं आप, है ना, बहुत स्ट्रांग, बहुत शक्तिशाली है ना, स्ट्रांग मजबूत है ना, लेकिन उसकी पावर को, किसी चीज की पावर को आप कभी पावर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना, कोई चीज की शक्ति है, पावर है, उसको आप कितनी पावर है, आप देख रहे हो कि कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, ठीक है, तो उसकी जो शक्ति है उसको क्या आप मेजर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसी तरह हमारी फीलिंग्स होती हैं, उन फीलिंग्स को आप क्या कर सकते हैं, उन फीलिंग्स को भी आप सिर्फ फील कर सकते हैं। तो बहुत सारी फीलिंग्स जो होती हैं वो भी सारी नाउन में आती हैं। अच्छा इसकी एक क्वालिटी होती है अनकाउंटेबल, काउंटेबल को आप वन से मैनी बना सकते हैं, यानी इसको आप काउंटेबल का देखो, मैं इसको साफ करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इनमें क्वालिटी क्या है, आप कैसे इसको पहचान सकते हो। अगर कोई नाउन है और उसका सिंगुलर फॉर्म आपको दिया हुआ है ना, ये देखिए, आप इसका रूल समझते हैं, ठीक, अगर कोई नाउन है, ठीक है, उसका सिंगुलर फॉर्म दिया हुआ है, सिंगुलर फॉर्म है, ठीक, सिंगुलर फॉर्म में है, अगर वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। वो कौन सा नाउन होगा, वो काउंटेबल होगा, ठीक है, काउंटेबल होगा। कैसे, अभी मैंने जैसे बहुत सारे आपको एग्जांपल दिए, मान लीजिए डॉल है तो डॉल्स हो जाएगा, है ना, टॉय है तो टॉयज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका जो दूसरा रूल है जो अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म, ठीक है, इनको प्लूरल फॉर्म में कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, ठीक है, जैसे पावर, गैबेज नहीं लिखते आप, पावर्स नहीं लिखेंगे, पावर, अगर आप लिख रहे हैं तो वो रॉन्ग है, प्रोनाउंसिएशन जो उसका पंक्चुएशन होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अनकाउंटेबल की पहचान ये भी है कि वो हमेशा सिंगुलर में होते हैं, और अगर आप कोई ऐसा नाउन आपके पास आया और आप उसको एस या ई एस या आई ई एस जो भी फॉर्म है उसको अगर लगाकर देखते हैं, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आयरन्स नहीं होता, मिल्क्स नहीं होता, मिल्क होता है, ठीक है, अ ग्लास मिल्क, है ना, पेपर्स नहीं होता, पेपर्स आप मतलब अ पीस ऑफ पेपर, अगर एक पेपर बताना है ना, अगर एक पेपर आपको बताना है तो पेपर जो सही है वो क्या है, करेक्ट पेपर, यानी वो मटेरियल है, वुड, तो वुड्स नहीं होता, वुड्स रॉन्ग होता है, वुड्स हो जाएगा, तो ये प्लूरल फॉर्म, ये अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ये है कि जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें, जो मटेरियल है, वो मटेरियल को आप काउंट नहीं कर सकते, वो मटेरियल मेजर कर
बेशक आप कर सकते हैं उसको, पर 1 2 3 4 ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है अनकाउंटेबल वो होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, उनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, एक ये रूल है। और काउंटेबल का जो रूल है वो क्या है, नाउन होंगे वो कैसे होंगे, या तो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे, या सिंगुलर है तो प्लूरल भी बनाया जा सकता है। तो वो क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल में मैंने आपको बता दिया जितने भी लिक्विड होते हैं, है ना, ऑयल आपका ऑयल हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, राइस है, आप राइस को काउंट कर सकते हो। मान लो एक एक बोरी में, एक बैग में राइस है, चावल है, आप उसको एक एक करके नहीं गिन सकते। आप क्या कर सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो कि 1 किलो है, 2 किलो, या फिर एक पैकेट है, 2 पैकेट है, इस तरह से आप उसको काउंट कर सकते, मतलब काउंट कर लेंगे, लेकिन 1 बाय 1 उसको काउंट नहीं कर सकते। या किसी भी तरह इस तरह के जो अनाज आते हैं, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, इनको आप काउंट नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे बाल हैं, उनको आप काउंट नहीं कर सकते, है ना, उनको काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह बहुत सारी चीजें, स्टार्स, मेनी स्टार, बहुत सारे स्टार्स हैं, है ना, तो स्टार, सन इज अ स्टार, है ना, आप पढ़ते हो। अब देखिए जैसे सन है, सन क्या है, एक है, हमें पता है सिंगुलर है, लेकिन ठीक है, तो वो अनकाउंटेबल तो नहीं है, हमें पता है कि वो यूनिवर्स में एक ही, पर उससे आने वाली जो लाइट है, उससे आने वाली जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम काउंट कर सकते हैं क्या, उस एनर्जी को हम 1 2 3 4 करके ऐसे काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसकी लाइट को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं जिनको हम 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते, उनको हम अनकाउंटेबल में रखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत इजी है। बस आपको ध्यान रखना है जब भी आप इस तरह की चीजें देखें, और तो आप समझ पाएं कि वो काउंट है। आपके घर आसपास, घर में बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जिनको आप देखकर अनकाउंटेबल और काउंटेबल मतलब आप देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।